भयंकर से भयंकर गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या दोस्तों, पेट में हमेशा ही भारीपन रहता है और खाना आपका सही से नहीं पचता है। खाना पेट में पड़ा पड़ा जो है सड़ने लगता है। तो अगर आपको भी ये समस्या है दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ। बिल्कुल घरेलू चीज़ों के साथ में, जो आपके रसोई घर में आपको आसानी से मिलने वाली चीज़ है ना, उसके साथ में रोज़ाना आप ये नुस्खा आज़माइए। रोज़ाना आपको सिर्फ़ 1 चुटकी लेना है पानी के साथ में, और फिर देखना आप इसके फ़ायदे। कमाल ही कमाल है दोस्तों, क्योंकि शायद आपने पहले इस समस्या के लिए बहुत सारी दवाई खाई हो, फ़ायदा नहीं लगता है। जब तक हम दवा लेते हैं ना, तब तक फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में वही परेशानी हमें फिर से परेशान करने लगती है। लेकिन ये नुस्खे ऐसे हैं, ये समस्या को बिल्कुल जड़ से ठीक करते हैं। और दूसरा, इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा समय खर्च करना होता है और ना ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल साधारण से नुस्खे हैं, कम खर्च में दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने लिया है दोस्तों हींग। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। जो दानेदार हींग आती है ना, एकदम फाइन पाउडर आता है, वो आपको नहीं लेना है। जो दानेदार हींग आती है, बड़ी बड़ी जो प्योर हींग आती है, डले से आते हैं, तो वो हींग आपको लानी है और उसे तोड़कर आप इस तरीके से बारीक कर लेना। या फिर जो बाजार वाली आप लेकर आते हैं दानेदार सी हींग, उसका भी इस्तेमाल कर सकते। जिनके हाजमे में दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है ना दोस्तों, उनके लिए हींग जो है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। हींग जो है पाचन तंत्र को मजबूत करता है, और पेट दर्द, जिनको आजमा बिगड़ने के कारण हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है और एसिडिटी जैसी समस्याएं, जो सीने में जलन होती है, खाया पिया एकदम डकार के साथ में वापस गले में आ जाता है, उन सभी में ये फ़ायदा करती है। साथ के साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वज़न को कम करने में। इसी के साथ हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या लेंगे, वो लेना है हमें काला नमक। काला नमक भी आप जो है ना साबुत लेकर आना। जैसे हींग साबुत लेकर आएँगे ना, वैसे ही आपको जो है काला नमक भी साबुत लेना है। काला नमक भी आपको पता होगा, हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है दोस्तों। और जब आप इसे हींग के साथ में मिलाकर लेते हैं ना, तो ये जो मिश्रण है ना, ये आंतों को स्वस्थ बनाए रखने में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। साथ के साथ गैस और दर्द से आपको राहत दिलाता है। पेट में जो ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, गैस होती है, भारीपन होता है, उसको बिल्कुल ये जड़ से ठीक करता है। खाने को सही से पचाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं दोस्तों। अगर आप इसका सेवन कुछ दिन तक लगातार करते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है दोस्तों, जिसके कारण आपको कब्ज से राहत मिलती है। ये नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में जो है काम करके और कब्ज से बिल्कुल छुटकारा दिलाता है आपको। आप देखेंगे 2-3 दिन जब लगातार आप इस नुस्खे को आजमा लेंगे ना, तो तीसरे चौथे दिन ही आपका जो पेट है वो नेचुरल तरीके से अपने आप साफ होने लगेगा। कई बार क्या होता है, हम जो है ना लगातार कब्ज से परेशान रहते हैं, हमारा पेट जो पूरी तरह से खाली होना चाहिए ना, उस तरह से हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, खाना जमा होता रहता है पेट के अंदर और वो सड़ता रहता है। आप देखते होंगे कई बार किसी किसी के पेट की हालत इतनी खराब होती है कि हल्की सी भी अगर गैस पास हो गई ना, तो आसपास का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो ये सारा जो है ना लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण ऐसी समस्याएं आती हैं दोस्तों। इम्यूनिटी और डिटॉक्स, शरीर से टॉक्सिन्स जो होते हैं ना उनको बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। जो आज का हमारा नुस्खा है, ये इस तरीके से आपको लेना है। जैसे मैंने बताया, हींग को बारीक कर लेना तोड़कर, हल्का सा, एकदम पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही आपको घर में साबुत नमक लाकर पीसकर उसे एक जार में भर के रख लेना है। और रोज़ाना आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, अच्छा गुनगुना पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं जो सिप-सिप करके पिएँ, वैसा नहीं, एक साँस आप पी सकें इतना गुनगुना पानी। तो उसमें डालना आप 1 चुटकी, ओनली 1 चुटकी आपको जो है उसके अंदर हींग डालनी है, और 2 चुटकी तक आप उसके अंदर डालिए नमक। इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। आप चाहें तो चम्मच से घुमाकर पूरा मिक्स कर लेना, क्योंकि नमक और जो हींग आपने ली है वो पूरी तरह से अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए पानी में। नहीं तो क्या होगा, आप डालेंगे, पिएँगे और ये ग्लास के तले में ही बैठा रह जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, पूरी तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके और फिर आपको पीना है।
ये जो नुस्खा है इसको लेना है आपको जब आपका रात का खाना हो जाता है ना, जैसे 7 बजे आप खाते हैं तो इसे आप 8-9 बजे तक ले लें, सोने के 1 आध घंटे पहले। 8 बजे आप खाते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक इसे आप ले लें। इस तरह खाने के 1 से डेढ़ घंटे बाद में आपको लेना है और डेली आप ये नुस्खा जो है लेना शुरू कर देना दोस्तों। ये ऐसी चीज़ें हैं पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ दिन में 1 बार ये नुस्खा लेना है जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, खाने-पीने का ख़ासकर ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप नुस्खा आज़माते हैं या बगैर नुस्खे के भी, आपको जो है ना हमेशा पानी की जो क्वांटिटी है ना वो अच्छे से रखनी है। पानी का जो इनटेक है वो 8 से 10 गिलास आपको गर्मी हो, सर्दी हो, आपको पीना ही पीना है। इसके साथ-साथ खाने के पहले आपको जो है ना सैलेड खाने की आदत डालनी चाहिए और फाइबर आपका जो खाना है ना, आपका भोजन है उसमें भरपूर मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, आप उनको शामिल कर सकते हो। दिन में आपको 1 से 2 मौसमी फल खाने चाहिए। साथ ही साथ आप जो है भुने हुए चने का 1 से 2 मुट्ठी आप शाम को 4-5 बजे के आसपास भुने हुए चने खाएँ, भरपूर मात्रा में पानी पिएँ। छाछ और दही भी लेना आप शुरू करें दोस्तों खाने के साथ-साथ। सैलेड भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जैसे आपको रोज़ाना जो है ना 300 से 400 ग्राम सैलेड खाना ही चाहिए। सैलेड खाने के बाद में ऊपर से आप खाना खाएँ, सब्ज़ी खाएँ। तली हुई, भुनी हुई चीज़ों की ज़्यादा तेल मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं, जो मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं दोस्तों, उनके आपको परहेज़ रखने हैं। जिनको ये समस्या होने लगती है ना, उनको जब भी आप अधिक तेल मसाले वाली या तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाहर की जो काफ़ी दिन तक तली हुई चीज़ें पैकेट में बंद रहती हैं, उनको आप लाकर खाते हैं, तो नुकसान करती हैं। तो आप खाइए, मैं पूरी तरह से बंद करने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, आपकी इच्छा होती है थोड़ा बहुत खाएँ, लेकिन आप उसके साथ-साथ रोज़ाना जो है अच्छे से पानी पिए, साथ में आप मौसमी फल ले सकते हो, जूस ले सकते हो। डेली आप खाने में जो है ना चपाती की क्वांटिटी कम करके और सैलेड की मात्रा बढ़ाएँ। जिनको भी ऐसी तकलीफ़ आ रही है, तो आपको जो है ना नुस्खे भी फ़ायदा करेंगे और डेली अगर आप इस तरह से अपने खाने में बदलाव करके और आप अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। और इसके साथ-साथ खाने के बाद में जो है ना, सुबह की वॉक तो सभी को करनी ही करनी चाहिए। शाम को भी आपको खाने के बाद में जो है 15-20 मिनट हल्की वॉक करनी चाहिए। इससे भी जो है ना आपका आज़मा अच्छा बना रहता है दोस्तों और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वॉक करने के, खाने के बाद में। तो ये हमारा जो नुस्खा है ना दोस्तों, ये आपको शुरुआत में 7 दिन तक लगातार लेना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप जैसे आपको ज़्यादा कब्ज़ की परेशानी हो रही है, उस समय आप ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।